अगर आप यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं, तो आपको निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि हम आपको पढ़ाएँगे नहीं, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है। और पढ़ने का अंतिम उद्देश्य ये होता है कि जो पढ़े हैं वो आपको याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपका काम आएगा कि आपको याद क्या है, ये नहीं कि आपने पढ़ा क्या था। तो मेरा काम ये है कि जो आपने जहाँ से पढ़ा, किताब से पढ़ा, टीचर से पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, करंट की मैगज़ीन पढ़ा, अब उसमें से जो एग्ज़ाम में आएगा, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, ये कौन कह रहा है? जहाँ से आपने पढ़ा है, जिस टीचर से पढ़ा है, उन टीचरों ने 5 स्टार रेटिंग दिया है। अब हम उन क्वेश्चन को अपने लिंक विथ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, जो हम कभी ना भूलें, घर की यादें, मम्मी का प्यार, मतलब एवरीथिंग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हैं, सारी यादों को, दोस्त की सलाह, जो हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे, उन सारी चीज़ों को, निचोड़ को, अपने अनुभव को लेकर एक क्वेश्चन से लिंक करेंगे, हर क्वेश्चन से लिंक करेंगे। जैसे कि आप हमें पहले से जानते हैं, जो क्लास पहले देखे हैं, कि हम अपने अनुभव को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। मैं आपसे एक वादा और कर रहा हूँ कि आपको आंसर नहीं पता है, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्वेश्चन याद है ना, क्वेश्चन से आप आंसर तक खुद ब खुद पहुँच जाएँगे और पहले ही क्वेश्चन में आप कहेंगे कि हाँ, अब मैं इस क्वेश्चन को तो मरते दम तक नहीं भूलूँगा। लेकिन आप मुझसे एक वादा एक प्रॉमिस कीजिए, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब मैं क्वेश्चन नहीं भूलूँगा, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया है इस क्लास को लाने के पीछे हमने। नेक्स्ट देखिए, पहला ही क्वेश्चन देखिए। आपको ऑप्शन नहीं पता है। अब आप देखिए, पहले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए। 7394 लोगों ने आंसर किया है। इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, बार-बार पढ़ा है। जिस टीचर से आपने पढ़ा है, उस टीचर को भी लग रहा था कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पढ़ाया, उनका दिल नहीं भरा, फिर टेलीग्राम पर दे दिया कि लीजिए अब तो याद कर लीजिए। फिर रिजल्ट देखिए, महज 62% लोगों ने सही किया है। लेकिन आज के बाद आप 100% सालों साल तक करेंगे। कैसे? द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉमेडी। और आप बताइए, कॉमेडी का पूरक क्या है? अगर कॉमेडी मूवी देखते हैं तो दाँत दिखता है कि नहीं? बताइए। अक्षय कुमार की मूवी देख के मैंने लगा दिया दाँत। अब आपका ये अनुभव है, अब आप अपने से रिलेट कीजिए, कौन सी ऐसी कॉमेडी मूवी थी जिसको देखकर आप दाँत फाड़-फाड़ के हँसे थे? बताइए। ये मैंने क्या कहा था, ये देखिए। लिंक विद एक्सपीरियंस, क्वेश्चन में आंसर छुपा है। भारत में पहली बार। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको ट्रिक के वीडियो मिलेंगे, लेकिन ट्रिक एग्जाम हॉल में नहीं याद रहता। अनुभव वाली क्लास आपको कोई नहीं मिलेगी। और आप तो खुद ब खुद जानते हैं जी कि अनुभव से याद किया हुआ चीज़ कभी भूलता नहीं। अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप कभी भूल पाएंगे कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? कॉमेडी मूवी देखेंगे, दांत हंस देंगे। अब आज आप एक होमवर्क ले लीजिए, कोई कॉमेडी मूवी देखिएगा, जो आप उसका सीन, पूरी मूवी नहीं, उसका कॉमेडी का कुछ सीन 14 मिनट 12 मिनट का देखिएगा और दांत फाड़ के हंसिएगा। एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब आपसे मैंने क्या कहा था कि आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए, अगर आपको लगे कि ये याद हो जाएगा, तो आप जो है चैनल से जुड़ जाइए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय ही हमें जो है एनर्जी प्रदान करती है, मोटिवेशन देती है और मेहनत करने के लिए। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, वोल्केनो द फ्यूगो। आपको ये नहीं पता है, आंसर नहीं पता है कि वोल्केनो द फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ है। लेकिन देखिए, मैंने फोटो क्या लगाई है, फ्यूगो। ये देखिए यहाँ पर वोल्केनो द फ्यूगो, फ्यूगो कार। चलिए, आपके पास फ्यूगो कार आपने जाकर ले ली, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? घर पर लाएंगे तो माला पहनाएंगे। ये देखिए, ग्वाटेमाला, ठीक। फ्यूगो लेकर आए, माला पहनाए, दोस्तों को बैठाए, मम्मी पापा को बैठाए, घुमाने गए, दर्शन किए, चंदन लगवाए, ओम स्वस्तिक का चिन्ह बनवाए। अनुभव है अपना, ठीक। बताइए, मजा आया कि नहीं? अब आपको रास्ते पे जितनी बार फ्यूगो गाड़ी दिखेगी, फ्यूगो कार, उतनी बार ये माला पहनाने का जी करेगा आपका, और क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देखिए, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में किसका प्रारंभिक रूप है? आपको नहीं पता है। यहाँ पर देखिए जी, हरोबा आ रहा है, हराना, लाई हरोबा। हरोबा मतलब हराना। आपको कोई हरा नहीं पाएगा। कब? जब आपके पास क्या हो? मनी हो। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, कहाँ है मनी? ये है मनी। आसानी से लेट हो गया। क्या आपको कोई हरा पाएगा? बताइए, क्या एलन मस्क को कोई हरा पाएगा? बताइए, उसके पास बहुत सारा मनी है। क्या अडानी जी, अंबानी जी को कोई हरा पाएगा? नहीं, उनके पास मनी है। उनको कोई हराना चाहेगा तो वो सरकार ही बदल जाएगी। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, अपने स्कूल की यादों में आपको लेकर चलूंगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, दिल फेंक के मारिएगा इस पे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? यहाँ पर जी आ रहा है बुक, ठीक। और फोटो देखिए। अब आपकी क्लास में जो मुस्लिम फ्रेंड्स आपकी पढ़ती होंगी, तुरंत ये फोटो देख इमेज बन गया होगा। कैसे? बुक आपको लेना है बानो जी से। किससे? बानो जी से। ये देखिए, बानो आ गया ना। देखिए, मुस्लिम के नाम के पीछे, लड़कियों के नाम के पीछे बानो लगा रहता है ना। अब सब इनका बुक लेने के लिए क्यों इतना उत्तेजित है, क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है क्लास में टॉप करती हैं, पूरी क्लास में टॉप करती हैं। इनका नोट्स सर भी बहुत तारीफ करते हैं। हर कोई चाहता है कि बानो जी का एक बार बुक लेकर नोट्स देख लें, ताकि हम भी टॉप कर जाएं। आसानी से लिंक हो गया ना बुकर। अब अपने स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, कहीं भी जाइए, इस अनुभव को रिलेट करके आइए। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेगा, किस पुस्तक के लिए बानो जी को जो है ये बुकर पुरस्कार मिला है? अब छोड़िए, बहुत लोग तो क्या था ना कि बुक तो एक बहाना था। बुक के माध्यम से बानो जी को दिल दे दिए थे। देखिए, हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प देखिए, आसानी से रिलेट हो गया ना। आपके साथ भी होगा, आप जानते होंगे ना कि बुक जो है पहली सीढ़ी होती है दिल तक पहुंचने का। देखिए, हमको पहली बात, आप टीचर मत समझिए। मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपके जैसा हूँ।
आप मुझे अपना मानिए, अपने दोस्त के जैसे, हम दोस्त हैं, दोस्त के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर आप टीचर बन जाएंगे तो हमारी एक मर्यादा होगी, उस मर्यादा को हम जो है लांघ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों में कैसी मर्यादा यार, अपना ही चैनल समझो, एंजॉय करो, बहुत प्रेशर मत लो, हर क्वेश्चन आपके दिल में उतरेगा सीधा। ये क्लास दिल वाली क्लास है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पहले बात बोल दीजिए जय श्री राम, बोल दिए, नारा लगा दिए। बचपन से आप नारा लगाते आ रहे हैं, हर त्योहार पे, हर पर्व पे नारा लगता है, डीजे में गीत बजता है। कैसे आज हाल ही में आज भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाला कौन है? हम तो कहें भैया कि रामसर पुरस्कार हम उन्हीं को देंगे जिसके नाम में जय श्री राम होगा, जिसका नाम, देखिए रामसर पुरस्कार हम उनको देंगे जिसके आगे, मतलब कहने का समझे, राम बिना जय श्री लगाए इनकम्प्लीट है ना। राम सर जय श्री राम, ऑप्शन में देखिए जय श्री राम मैच कर गया ना। देखिए जय श्री राम, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि आपने राम कभी बोला ही नहीं है, जय श्री राम बोला है, जय श्री राम जय श्री राम। क्वेश्चन आसानी से लेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिल ना हिल जाए आपको तो कहिएगा, लोक मिलने योजना कब आपसे मिलने आएंगे लोग, बताइए? जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी। देखिए पंजाब में जॉब आ रहा है, यूपीएससी, आपका जो भी सपना है, जिस सपने को लेकर आप दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, वो सपना जिस दिन पूरा होगा, आपसे जलने वाला आपका पड़ोसी सबसे पहले आपके लिए फूल माला और मिठाई लेकर आएगा। लोग मिलने आएंगे जब आपकी जॉब लगेगी, वो भी मिलने आएंगी जो आपको अभी भाव नहीं देती, समझे? अगर वो नहीं आई तो खिड़की में से चुपके से देखेंगी, जब आपका काफिला आता हुआ नजर आएगा, आप माला पहन कर आएंगे। लोग आपसे मिलने आएंगे जब आपकी जॉब लग जाएगी। रिलेट कीजिए इस चीज को, आप सोचिए जब आपकी जॉब लगेगी, आपने इस चीज को सोच कर कितने घंटे बिताए हैं, कभी रातें जग कर बिताई हैं, इस खुशी में डोपामिन रिलीज हुआ, महसूस किया कि जब मेरी जॉब लगेगी तो कौन कौन आएगा। वही क्वेश्चन आप तो यहाँ से ले रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, अंकुर पहल की शुरुआत कहाँ हुई आपको नहीं पता है, आपको देखना है अंकुरित चना, मैंने फोटो लगाया है। अंकुरित चना के डिश जो है, डिश सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में रखिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आपको ब्रेड पकौड़ा और तली भुनी चीनी नहीं खाना है, अंकुरित चने का डिश। मैं बार बार डिश पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिए डिश कहाँ है चारों ऑप्शन में। ओडिशा, देखिए DISH डिश आ गया ना, कि अंकुरित चने का डिश। वो आपको अपने दोस्त को सजेस्ट करना है, आप अपने मैडम जी से भी सजेस्ट कर दीजिए और आप अपने सर जी से भी सजेस्ट कर दीजिए कि सुबह सुबह तली भुनी चीजें मत खाओ, अंकुरित चने का डिश खाओ। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट चल रहा है जी, अभी टेस्ट चल रहा है, भारत की स्थिति बहुत शानदार है, अंग्रेजों को घुस के उनके घर में मारने की तैयारी लगभग अंतिम पड़ाव पर है। देखिए इसमें आ रहा है जी, सामर्थ्य प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, सामर्थ्य। देखिए जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जाएगा ना, जो आगे कहानी है क्या पता ये ना लिखा रहे, लेकिन इसका की पॉइंट क्या है, सामर्थ्य योजना आपसे, प्रोग्राम सामर्थ्य आपसे पूछेगा, तो क्वेश्चन में सामर्थ्य रहेगा। अब देखिए सामर्थ्य, देखिए इसमें आ रहा है C डॉट बॉल। देखिए सामर्थ्य किसमें देखा जाए, टेस्ट क्रिकेट में आपका जो है सामर्थ्य है, आपके सामर्थ्य को देखा जाएगा कि आपने कितने बॉल को डॉट किया है, ना। जैसे 2020 में आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है कि कितने तेज आप बैटिंग करते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में आपका सामर्थ्य इस बात से अंदाजा लगाया जाएगा कि आपने कितनी बॉल को डॉट किया। जैसे टेस्ट क्रिकेट के महान राहुल द्रविड़ हुए, तो उन्होंने ज़्यादा बॉल डॉट खेली, तो सामर्थ्य आपको दिखाना है डॉट बॉल खेलकर। देखिए 37,220 लोगों ने आंसर किया, महज 11% लोगों ने आंसर किया है, जबकि ये क्वेश्चन 1 महीने पहले का था। जब ये हाल है तो 1 साल बाद आएगा तो क्या हाल होगा। लेकिन आप बताइए आपका हाल क्या होगा 1 साल बाद आएंगे तो, आपका हाल मजे तरीके से मारेंगे, उड़ा देंगे क्वेश्चन, समझ रहे हैं। अभी मैंने बहुत सारा कमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है यार, कमेंट करते हैं, मतलब अभी शायद मैं स्लाइड नहीं लगाया हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कमेंट ऐसे रहते हैं कि सर, कोई सर बोलता है, कोई भैया बोलता है कि भैया जो है हम पता नहीं आपसे कब वो क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन एग्जाम हॉल में गए, जैसे ही क्वेश्चन देखे दिल से आवाज आई कि थैंक यू भैया। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही कहता हूँ ना, ये क्लास आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो रही है। आपको जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तब आपको नजर आएगा। अब बहुत प्रेशर लेकर ना पढ़ो कि आपको याद करना है, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ा आपको लगातार जल्दी जल्दी याद कराऊंगा तो याद नहीं होगा, थोड़ा एंजॉय करते हुए, हर क्वेश्चन में डूबते हुए चलिए, ठीक। लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड किसने बताया, देखिए किसने बनाया, संदीप महेश्वरी जी की मैंने फोटो लगाई है, तो ढूंढ लीजिए चारों ऑप्शन में संदीप महेश्वरी कहाँ है। ये देखिए संदीप जी आ गए ना, संदीप यहाँ पर, लेकिन संदीप आर्या जांगड़ा है। आपको संदीप आर्या जांगड़ा को जानते ही नहीं तो आपको याद कैसे रहेंगे, लेकिन 20,000 बार सूर्य नमस्कार संदीप महेश्वरी जी ने किया। अगर ये बातें आपको पता चल गई हैं तो ये आपको हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि ये हमारे आदर्श हैं, हमने इनसे सीखा है बहुत कुछ, कैसे जो है डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, कैसे जो है वर्स्ट कंडीशन भी अपने आप को सस्टेन कैसे किया जाता है। तो ये हमारे अनुभव, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग को पता चला, जैसे विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, सबकी आंखें नम हो गई ना। अब वो क्वेश्चन क्या आप भूल पाएंगे, विराट कोहली ने संन्यास लिया, कभी भूल पाएंगे, कभी जीवन नहीं भूल पाएंगे। उसी तरीके से संदीप महेश्वरी जी 20,000 बार सूर्य नमस्कार किए, जैसे ही आपने ये जाना आपके अवचेतन मन में ये संग्रहित हो गया। बताइए मजा आया कि नहीं, मजा आया तो दिल फेंक के लाइक मारिए। नेक्स्ट, 2024 को प्रकाशित होने वाली पुस्तक वार के लेखक कौन है, आंसर है बॉब BOB वुडवर्ड। देखिए अब यहाँ जी आ रहा है वार, देखिए वार मूवी बॉलीवुड की है ना, देखिए बी यहाँ वुड आ रहा है, वुड, और BOB मतलब बॉलीवुड। वार मूवी कहाँ है, कहाँ की है, बॉलीवुड। एक
एक अनुभव तो यहाँ से आपने रिलेट कर लिया। दूसरा अनुभव देखिए, वार हो गया है कहाँ जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में। देखिए BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा में वार हो गया है। कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा? जो आपके गांव की पुलिया पे है वो वाला बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपके चौराहे पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहां पर वार हो गया है। अब वार हो गया है, गांव की बात है, गांव के बैंक में वार हुआ है, आप देखने नहीं जाएंगे? देखने जाएंगे, यहाँ तक कि आप बचाएंगे भी। समझ रहे हैं, ये गांव है, गांव वाले जान पे खेल कर जो है बचा लेते हैं। आसानी से रिलेट हो गया। दो अनुभव मैंने यहाँ रिलेट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, करंट अफेयर बाय उत्कर्ष क्लास, कुमार गौरव हम सबके प्रिय हैं ना, हम सबके प्रिय हैं। तो आपको उनके क्रेडिबिलिटी पे पूरा विश्वास है ना कि वो क्वेश्चन जो सेलेक्ट करते हैं, पीछे पूरी टीम 200-250 लोगों की टीम होती है, वो छान लेते हैं ऐसे 3-4 छन्नी लगाकर। सोचो भारत में 10 क्वेश्चन निकालना, वो भी कैसे छानते होंगे उसको, इतना लेवल, फिल्टर का लेवल होता है। वही फिल्टर का लेवल आपके सामने है, ठीक। इसमें क्या जी, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास का पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया? आंसर है क्रिस्टो कोवेंट्री। अब देखिए, ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष उसे ही बनाया गया जो कमेंट्री अच्छा करता था। अब बताइए, इतनी अच्छी ये कमेंट्री मोहतरमा करती थी कि इतनी बारीकियां पकड़ती थी कि सामने वाले को लगता है यार इतना जानकारी, तो ऐसा है क्यों ना इन्हें ही पहली बार ओलंपिक का पहला अध्यक्ष, अगर किसी महिला की बात आएगी तो हम इन्हीं को चुनेंगे, क्योंकि हम इनसे प्रभावित हुए हैं, इनके कमेंट्री करने के अंदाज से। आसानी से रिलेट हो गया। अब आपको क्रिस्टी नहीं याद रहेगा, लेकिन कमेंट्री करके ही ये अध्यक्ष बनी है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट लेवोटोविलोकोलोकी, नाम कठिन है, मैंने वही, देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, तो मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिया है, वो आपको जहां से पढ़ेंगे वैसे ही याद हो चुका है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे रिवीजन की डिमांड करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर नहीं रिवीजन करेंगे 1 महीने में भूल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ आज आ रहा है लौकी लौकी ना, लौकी लौकी पंचायत मूवी, पंचायत सीरीज आपने देखा, लौकी की ही बहार है। तो देखिए, लौकी लौकी इंडिया में जो है लौकी की बहार है। देखिए लौकी इंडोनेशिया। अब देखिए, जो ज्वालामुखी है भारत में मुश्किल से एक दो ज्वालामुखी है, वो आपको सबको याद है। अगर आपको लौकी आएगा तो इंडोनेशिया ही रहेगा, वहाँ आपको इंडिया देखने को नहीं मिलेगा। आपने कॉमन सेंस याद कर लिया कि इंडिया में लौकी की बहार है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक दो सोना लो। अरे भैया, अगर ऐसी योजना हमारे सामने आ जाए तो हम तो बहुत अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत प्लास्टिक है। हम प्लास्टिक देंगे, सोना लेंगे, 1 किलो प्लास्टिक 1 किलो सोना। तो प्लास्टिक देंगे, सोना लेंगे तो क्या हो जाएंगे? अमीर। चारों ऑप्शन अमीर ढूंढ लीजिए, कहाँ है अमीर? जम्मू कश्मीर में अमीर है, ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट फेंटाले कहाँ स्थित है? आंसर है यूथोपिया। अब देखिए, फेंटाले में फंटा आ रहा है, फेंटा। ये देखिए, मैंने फोटो इसलिए लगाया है ना कि आप जब टेलीग्राम पर जाकर PDF को जो है डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जब आप रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार आप सरसरी निगाहों से 2 मिनट में देखेंगे, ये फोटो देखकर आप अपने यादों में चले जाएंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे, ठीक। तो आपको दोबारा ये वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, फोटो ही आपका काम कर देगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, फैंटा। फैंटा को पिया जाता है। आप लीजिए फैंटा, अपने दोस्त को क्या बोलते हैं? लो यार पियो, लो पियो ठंडा, फैंटा को पियो। देखिए पिया। या तो आप और रिलेट कर लीजिए, अपने पिया जी के लिए फंटा लेकर गए। भोजपुरी भैया, उनका कोई सीमा नहीं है, फैंटा पे भी गाना बना देंगे कि अपने पिया के लिए ये लाए हम फंटा, दिन भर इंतजार किया, घंटा 2 घंटा, ऐसे ही तो उनका लिरिक होता है ना। तो आसानी से लेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के ओलंपिक पदक विजेता श्री अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? अब देखिए जी, यहाँ पर क्या है ना, ए शॉट एट हिस्ट्री, शॉट मतलब हेड शॉट। अभिनव बिंद्रा जी जो है वो शूटिंग करते हैं ना, तो बताइए क्या उनका शॉट कभी मिस करेगा? कभी नहीं मिस करेगा, वो सीधा हेड शॉट मारेंगे। फ्री फायर PUBG वाले भाइयों, अगर आप खेलते हैं तो ये क्वेश्चन आपका है कि हेड शॉट अगर अरविंद बिंद्रा जी लगाए, अभिनव बिंद्रा जी, तो क्या उनका मिस करेगा? नहीं, सीधा चिकन डिनर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नाम याद नहीं होगा आपको, अभी तक आपने याद किया है, एक बार हमसे भी याद कर लीजिए। देखिए, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। चलो चलते हैं केमिस्ट्री की लैब में। स्कूल के टाइम में जब हम लैब जाते थे, किसी को केमिस्ट्री बहुत बेकार लगती थी, क्योंकि याद ही नहीं होता था उसका रिएक्शन। अभी बताइए आपको कितने रिएक्शन याद हैं? शायद 1 या 2। तो जिसको नहीं याद रहता था, जिसको सोल्यूशन इंटरेक्शन करना नहीं आता था, उसको बहुत ही केमिस्ट्री बेकार लगती थी। अगर आपको लगती है, ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कहाँ है डेविड बेकार? ये देखिए, बेकार लगती थी ना। और देखिए, लेकिन कोई केमिस्ट्री क्लास को बहुत मिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पर वो भी आती थी और ये भी जाते थे। तो केमिस्ट्री तो एक बहाना था। उस केमिस्ट्री लैब में इन लोग की आंखें मिलती थी, नजरें मिलती, तो आसानी से वो मिस करते हैं। और इसी बहाने बैक बेंचर भी जाता था, वो भी मिस करता था, वो रिएक्शन को कर नहीं पाता था, उसमें ही नया एक्सपेरिमेंट दोस्तों के साथ मजा। तो मतलब केमिस्ट्री क्लास को मिस बहुत किया जाता है। देखिए, डेविस में आ रहा है मिस, ठीक। अब देखिए, लेकिन जो कोई स्टूडेंट ऐसा होता था ना कि टीचर को टारगेट करते थे कि तुमको ना हम कूटेंगे, आओ तुम केमिस्ट्री लैब में, अगर तुम सही रिएक्शन नहीं कर पाए तो तुमको बहुत मारेंगे। वो टारगेट करते थे कि इस बैक बेंचर को बहुत मार रहा है, एक मिल जाएगा बहाना कि ये रिएक्शन नहीं कर पाए, पिटाई होगी। तो फिर क्या था, वो बैक बेंचर समझ गया कि आज केमिस्ट्री लैब में मुझे बहुत पिटाई होने वाली है, वो जंप करके भाग गया, बाउंड्री जंप करके भाग गया। देखिए, हर क्वेश्चन को आपने अनुभव किया कि नहीं कि क्लास आपको केमिस्ट्री क्लास बेकार लगती थी, कुछ लोग केमिस्ट्री क्लास को बहुत मिस करते थे, और कुछ लोग केमिस्ट्री की क्लास को लैब मतलब जंप करके भाग जाते थे। तो तीनों याद हो गया कि नहीं जी? मजा आया, दिल फेंक कर लाइक मारिए। लेकिन आप लोग कितनी बार लाइक करेंगे? दोबारा कर देंगे दिल फेंक के तो जो है डिसलाइक हो जाएगा। तो
मैं कहने का अंदाज़ है बस। एक बार आपने लाइक कर दिया है ना, हाँ, जब मैं दिल फेंक के लाइक, ये समझ लीजिए कि जब मैं कहूँ तो आपका जो है कर्तव्य है कि अपने दोस्तों के पास भेजो, क्योंकि उस पगलवा को भी याद नहीं हो रहा है, याद करते-करते थक गया है नोट्स बना-बना के। नेक्स्ट देखिए चापरकूट, मिज़ोरम। देखिए यहाँ पर कूट है, कूट 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 कूट। कुटाई होगी अगर तुम रम पी कर आओगे, कुटाई होगी अगर तुम रम पी कर आओगे। अपने गाँव में देखिए जो 10 रुपए की कच्ची पी कर आते हैं, 10 नहीं 50-50 की होगी, कच्ची पी कर आते हैं, उनके लिए तो वही रम है। आने के बाद कुटाई कैसे होती है, लेवल से कुटाई होती है। गाँव में एंट्री करेंगे वहाँ भी मार खाएंगे, वहाँ गाली देंगे ना, कंट्रोल नहीं कर पाते ज़्यादा अंदर जाके, उनकी उत्तेजना मचाती है, तो वहाँ मार खाएंगे। फिर घर पे आएंगे, पत्नी मारेगी, बच्चे मारेंगे। तो रम पी कर आते हो तो ये आप डेफिनेटली कि आपकी पिटाई होने वाली है, आपकी कुटाई होगी जी। ठीक, नेक्स्ट। हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए खीर की बात आ रही है, एक डायलॉग तो आपको याद होगा ना, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। देखिए खीर और कश्मीर हमारा याद जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन किसने जो है लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान। देखिए एक पेड़ माँ के नाम, आप धर्मेंद्र आपको नहीं याद रहेगा, आप अपने यहाँ अनुभव को रिलेट कीजिए। देखिए एक पेड़ माँ के नाम प्रधान जी ने कहा है कि लगाओ। देखिए ये पंचायत आपने देखा ना, इनके चुनाव हारने के पीछे कारण यही था, समझ रहे हैं? इन्होंने जो है इस चीज़ को अगर ये लागू करते कि एक पेड़ माँ के नाम, तो सबके दिलों में बसते, तो प्रधान जी जीत जाते। तो प्रधान जी जीत नहीं पाए क्योंकि ये योजना जो है बनारस लेकर चलाया। छोड़ो बनारस तो क्वेश्चन बियॉन्ड हो जाएगा। तो यहीं से आपकी एक पेड़ माँ के नाम प्रधान जी ने कहा है। ये प्रधान आपको नहीं, आप अपने गाँव के प्रधान को याद कीजिए कि ये एक पेड़ माँ के नाम इसलिए योजना लेकर आए क्योंकि यूकेलिप्टस का पेड़ आया था, शीशम का। और अगर फल का कोई पेड़ होता तो हर कोई लगाता है, लेकिन यूकेलिप्टस जिसमें फल नहीं है तो कोई नहीं लगाता। तो प्रधान जी ने सोचा कि ऐसा कुछ तरकीब लगाई जाए कि भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। तो उन्होंने आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम, वो पेड़ है शीशम। जब माँ की बात आई तो सब जल्दी जल्दी लेकर आए, एक क्या 10 पेड़ आकर लगा दिए अपने घर पे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने प्रारंभ किया? आंसर है इंग्लैंड। देखिए सी सबसे सिक्योर कौन है? सबसे सिक्योर कौन है? ब्रिटेन है। सी देखिए ये है ब्रिटेन, ये छोटा सा, इसके अगर चारों तरफ समुद्र ही है, तो इसने अपनी नौसेना को बहुत मजबूत किया था। आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि अपने समुद्री सेना के बल पर पूरी दुनिया को फतेह कर दिया। अब मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने कहा था आप पढ़े हुए, आपने बहुत कुछ पढ़ा है जी। अगर मैं वो पढ़ाऊंगा तो आप वो पहले से ही पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको याद करा रहा हूँ कैसे कि सी में सिक्योर सबसे कौन था? ब्रिटेन था, इंग्लैंड था। नेक्स्ट, द स्टार्स लाइट्स द वे की लेखिका कौन है? आंसर है सुजेता राज खन्ना। देखिए यहाँ पर है द स्टार लाइट्स, स्टार पे जो एक स्टार थे, छावा मूवी आपने देखा होगा, खूब तारीफ हुई अक्षय खन्ना जी की। सबने कहा कि ये हिडन टैलेंट, अंडररेटेड टैलेंट, इनको उतना महत्व नहीं दिया गया जिसके ये हकदार थे। तो सबकी लाइट पड़ी, मतलब सबने, जैसे होता है ना लाइट, मतलब सबकी लाइट नजर पड़ी स्टार, इस स्टार पर छावा मूवी में, इसके अक्षय खन्ना। ऑप्शन में देखिए द स्टार लाइट्स, किस स्टार पर सबसे लाइट पड़ी? अक्षय खन्ना। ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है खन्ना, ये देखिए अक्षय खन्ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के विजेता कौन है? पार्वती ट्रिके। देखिए हिंदी भाषा में कोई युवा 21 साल का गया बच्चा और साहित्य अकादमी अवार्ड जीत कर चला आया, तो आपके मन में ये आएगा कि यार हम साला 30 साल के हो गए, एक ऐसे नहीं लिख पाते, और वो जो है 21 साल का बच्चा गया युवा और हिंदी में साहित्य अवार्ड लेकर चला आया। चलो पूछते हैं कैसे। तो आप गए, बोले भैया कैसे, आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि आई हैव अ ट्रिक, मेरे पास एक ट्रिक है, जो ट्रिक को मैं यूज करता हूँ और हर बार जो है साहित्य अकादमी का अवार्ड लेता हूँ। गजब यार, हमको बता दो ट्रिक। तो बोला पागल समझ रहे हो, हम आपको ट्रिक बताएंगे तो आप नहीं पा जाएंगे। तो रिलेट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉन्च इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड डॉन एजेंडा। देखिए बुक का नाम बड़ा है, आप यहाँ से अपने काम का निकालिए। कैसे? द रोड, इसमें आ रहा है रोड, इंडिया द रोड, रोड आ रहा है ना जी। अब रोड पर क्या करते हैं बताओ? आप रोड पर चलते हैं, ऑप्शन में ढूंढ लो कहाँ है चलना। ये देखिए भीमेश्वर चल्ला, ठीक, रोड पर हम चलते हैं। अब ये सारी कहानी आपको नहीं याद रहेगी, लेकिन रोड पर आप चलते हैं, वो कैसे बोलेंगे? अब आप आपको फेवरेट, अपना जो फेवरेट रोड हो, जो बहुत साफ सुथरा रोड हो, जो बहुत गंदा रोड हो, हर रोड को आप एक इमेज बनाइए कि उस रोड पर आप चल रहे हैं, बारिश हुई है, पूरा कीचड़ भर गया है, कैसे आप चल रहे हैं? रोड पर चलना है। ठीक, देखिए ये बुक्स, अब आप जानते हैं कोई भी एग्जाम देंगे ना जी, वहाँ पर बुक से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। आप आईएएस का दीजिए, प्रीवियस एक क्वेश्चन देखिए, आईएएस में भी क्वेश्चन जो है बुक से पूछा गया है, बस लेवल डिफरेंट रहता है। जैसे आईएएस में पूछेगा 4 बुक्स दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कितने विकल्प जो है सही हैं। पीसीएस में आएंगे तो बोलेगा मैच द कॉलम कीजिए, और फिर एसएससी वनडे एग्जाम में आएंगे तो सीधा एक बुक का नाम देगा, पूछ लेगा। तो इसीलिए मैंने आई दृष्टि से तो आप परिचित होंगे, उसमें लगभग 100+ बुक्स को मैंने ऐसे ही अपने अनुभव से लिंक करके याद कराया है। समझ रहे हैं? अपने अनुभव से लिंक करके 100+ बुक महज 20 मिनट के अंदर।
20 मिनट है, अगर आप उसको 1.5 करेंगे तो 10 से 12 मिनट के अंदर 100 प्लस बुक्स आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। और इससे पहले ये तो 2025 का आई दृष्टि है, मैं 2024 का लाया था तो बहुत लोगों ने प्यार दिया था। मैं कुछ कमेंट आपके लिए लाया हूँ, लगा देता हूँ। देखिए 2024 में बुक के लिए बुक्स एंड ऑथर्स का लाया था, उस पर कमेंट देखिए उमर जी ने क्या लिखा था कि सर बुक्स को तो मैंने इससे पहले 20 बार पढ़ा था लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, आपकी क्लास शायद ही भूले, मजा आ गया सर, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाइए और इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा। तो वही मैंने कंटिन्यू किया, देखिएगा आप, देखिएगा मजा आया जाए तो आप कहिएगा। हाल ही में मेटा मतलब फेसबुक इंडिया का नया प्रबंधक निदेशक एवं प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अरुण श्रीनिवास। देखिए मेटा इंडिया के जो यहाँ के फेसबुक के जो हेड होंगे, अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? मेटा जो हेड के उनके निवास पर जाएंगे, सर आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास ये दिक्कत है, मुझे प्रॉब्लम्स है, उसका निवारण कीजिए। तो मेटा इंडिया का जो है निवास कहाँ है, आप ढूंढेंगे ना अरुण निवास श्रीनिवास, ठीक, ये मैंने निवास फोटो लगा दी। नेक्स्ट देखिए हाल ही में 2023 श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है सोनल मानसिंह। देखिए इसमें आ रहा है शंकर और देव, महादेव शंकर को आप मानते हैं, कैसे मानते हैं? दिखावा करते हैं कि दिल से मानते हैं? आप बोलेंगे सावन चला, झूठ नहीं बोलेंगे, महादेव को हम दिल से मानते हैं। देखिए मानना आ गया ना कि महादेव को हम, शंकर भगवान को हम मानते हैं, दिल से मानते हैं। अगर दिल से ना मानते होते तो कांवड़ यात्रा में ना जाते, कांवड़ लेकर ना जाते। ये आस्था है, श्रद्धा है, हम कांवड़ लेकर जा रहे हैं। आसानी से लेट हो गया कि शंकर भगवान को हम दिल से मानते हैं, तभी तो आप देखेंगे लाखों लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। उनको क्या मिलता है? अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, बस एक आस्था है, श्रद्धा है, ठीक। नेक्स्ट पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? आंसर है हिमांशु राय। देखिए जो पीएमओ होता है ना, वहां से क्या है, प्रधानमंत्री राय लेते हैं कि तुम लोग की राय क्या है, तुम लोग आईएएस हो, सचिव हो, अनुभव है, अपना राय बताओ। तो वो लोग जो है प्रधानमंत्री जी को राय बताने के लिए होते हैं। कौन? जो पीएमओ में लोग बैठे होते हैं, वो उनकी राय बाध्यकारी नहीं होती कि वो बता दिए कि सर ऐसा करना है तो मोदी जी मजबूर हो गए, नहीं इन्होंने राय दे दी, हमको मानना नहीं है, लेकिन उनकी राय से वो जो है चीजों को बेहतर करते हैं, ठीक। तो पीएमओ ऑफिस की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए हिमांशु राय, ठीक। नेक्स्ट देखिए लद्दाख जाने का तो जी आपका खूब पता होगा ना कि लद्दाख जाऊँ, लेकिन हाय ये पैसा, ये जॉब आपके जो है मन, आपकी इच्छाओं को मार देती है। लेकिन आज मैं आपको अनुभव के माध्यम से वहाँ लेकर चलूँगा। देखिए लद्दाख, देखिए आपसे पूछेगा समर कार्निवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ। तो देखिए समर गर्मी में आप लद्दाख जाना चाहते हैं, जब यहाँ उत्तर भारत में जो है, मध्य भारत में जब आप गर्मी चिलचिलाती रहती है तो आपका जी करता है कि मैं लद्दाख जाऊँ, वहाँ की वादियों में बर्फ की बारिश में डूब जाऊँ। तो लद्दाख जाने का मन करता है, कब? समर में। इसमें यह भी पूछ सकता है कि यही कि वहाँ पर किस सेना ने आयोजित किया, तो भारतीय सेना। और जाहिर सी बात है लद्दाख जो है चीन के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो वहाँ पर तो भारतीय सेना रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिल्म इसमें क्या है जी, अन्ना लेना बेयरबॉक। अब देखिए यूएनओ का अध्यक्ष किसे चुना गया? अन्ना को चुना गया। अन्ना, ये देखिए फोटो लगा दिया मैंने अन्ना का। अन्ना मतलब सुनील शेट्टी को चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मेंबर थे वो धड़कन मूवी देखे थे, तो अन्ना से बहुत प्रभावित हुए कि अन्ना के साथ जो अन्याय हुआ था वो अन्याय यहाँ नहीं होने दिया जाएगा, इनको मौका दिया जाए, ठीक। देखिए हाल ही में लॉन्च की गई एफबीबी अचल किसने विकसित किया है जी? आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए एफबीबी अचल में आ रहा है चल चलना है, एफबी। देखिए एफबी मतलब फेसबुक, ठीक। फेसबुक पर यहाँ से आप कीजिए जी, चलना है हम दोस्तों के साथ, चलना है गोवा। कहाँ चलना है? गोवा चलना है। आप जो प्लान बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, नहीं तो समय निकल जाएगा। तो आपको चलना है गोवा, फिर वहाँ जाएंगे, एफबी पे फोटो अपलोड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए हाल ही में विश्व वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है 151। आपको अनुभव से रिलेट करना है कि जो है प्रेस, अपने यहाँ का प्रेस का स्थिति ऐसा है ना कि 151 रुपये दीजिए शगुन का, अपने पक्ष में जो है खबरें चलवा लीजिए। स्थिति इतनी गिर चुकी है कि 151 रुपये में ये बिक जा रहे हैं। रिलेट हो गया ना? अब 151 ही क्यों? क्योंकि न्योता जो है पहले लिखाते थे, खानतर की शादी में देखो न्योता लिखाने गया था ना बचवा, तो क्या था कि न्योता को पहले 51 लिखाते थे, फिर 101 लिखाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा बढ़ाकर 151 लिखा रहे हैं, ठीक। तो वही 151 रुपये हम मीडिया को देंगे, अपने पक्ष में बोलवा लगे, क्योंकि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत उस समय इतनी घटिया रिपोर्टिंग की गई थी कि सर में पूरे देशवासियों का सर से झुक गया था इन जो है छुट्टों की वजह से। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हाल ही में एंथोनी अल्बानीज दूसरे बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये वाला दृश्य आपने देखा था, ये कैसे भूल सकते हो? नहीं भूल सकते ना। तो अल्बानीज में नीच कौन है?
ये ऑस्ट्रेलिया वाले ने बहुत निष्ठा का काम किया था। हम लोग इसको अपने माथे से लगाते, वो वाला वर्ल्ड कप भूल नहीं सकते। दिल टूट गया था, हर किसी को आंखों में आंसू था, लेकिन ये हम लोग को जला रहे थे। तो ये निष्ठा का काम हुआ कि नहीं? तो नीच कौन है? ऑस्ट्रेलिया वाले। ऐसा है नहीं यार, देखो बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, बस हम याद कर लेंगे, ठीक। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है लुइस मोंटेनेग्रो। देखिए जी, इसमें आ रहा है पुर्तगाल, गाल। देखिए 2 बच्चा है, एक जो है गोरा बच्चा है, एक निग्रो है। तो लोग किसका गाल ज़्यादा छुएंगे? गाल जो है प्यार के उल्लू लुल्लू, अरे भैया किसको ज़्यादा प्यार करेंगे? जो बहुत गोरा है। लेकिन निग्रो बच्चे को कोई नहीं करेगा। जबकि निग्रो बच्चे जो है उनका जो है क्या स्थिति होती होगी कि उनसे कोई नहीं प्यार कर रहा है। आपका काम क्या है? आपको गाल निग्रो बच्चों का छूना है। देखिए मोंटेनेग्रो में निग्रो मतलब ब्लैक, ठीक। अब आपके आसपास कोई निग्रो बच्चा है, अब आप जाइएगा तो उसको प्यार कीजिएगा, ठीक। गाल जो है उसको प्यार करके छू के उसको एहसास कराओ कि हम रंग भेद नहीं करते। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? मंगोलिया। देखिए नोमैडिक में आ रहा मैड। अगर हाथी पागल हो जाए, मैड एलिफेंट, अगर हाथी पागल हो जाए तो क्या किया जाए बताइए? अच्छा, गोली मार दिया जाए ना। ऑप्शन में ढूंढ लो, कहाँ है गोली? ये है मंगोलिया, ठीक। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर है ओपल सुचाता चुआंग। पहली बात, आपको फोटो देखकर वैसे ही आपको पता चल जाता होगा। तो देखिए मिस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एप्पल का बोलबाला है ना। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बहुत कंफ्यूज करता है। मिस वर्ल्ड मैंने याद करा दिया, जैसे मिस यूनिवर्स का वर्ड आता है ना, उसको भी याद करा दूंगा। रोमानिया के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? आंसर है निकोसोर डैन। देखिए रोमानिया, रोमन रेंज, जब रोमन रेंज एंट्री करता है तो शोर मच जाता है, खूब शोर मचता है ना, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत शानदार। अंडरटेकर के बाद कोई सबसे ज़्यादा चहीता जो है रेसलर है तो वो है रोमन रेंज। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आलोक जोशी। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात हो रही है तो ऐसे सलाहकार को चुना जाएगा जिसके अंदर जोश हो ना। अगर जोश ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? वो उनसे कुछ पूछोगे तो मरियल आवाज़ में बोलेंगे, अरे सर अभी पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, उधर से चाइना भी आ जाएगा, अमेरिका को जानते हैं, हमारा साथ कभी दिया नहीं है। ऐसे नहीं काम चलेगा। अब होना चाहिए कि पाकिस्तान पे हमला करना बोले हमला से लाहौर कब्जा कर लो, खान का जैसा होना चाहिए, इतना जोश, ठीक। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंदर कैसे हो जाएगा? अध्यक्ष के अंदर जोश। देखिए हाउ द जोश, हाई सर, हमेशा हाई रहना चाहिए जोश, ठीक। तो बताइए क्लास कैसी मजा आएगी? नहीं, अगर आप यहाँ तक क्लास देखते हुए आए हैं तो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपका कमेंट हमें, मैंने शुरू में कहा था, एनर्जी प्रदान करता है, मोटिवेशन। देखो सच बताएं, यूट्यूब हमें यहाँ से कोई पैसा नहीं देगा कि लो इस वीडियो पे 5 लाख कर लो, कुछ नहीं। बस आपका प्यार ही है जो मेहनत करने के लिए, मुझे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक। और तो और टेलीग्राम पर, अब टेलीग्राम कहाँ है जी? ये देखिए, केवल यही नहीं, बहुत कुछ है। और छोटा चैनल मत समझिएगा, हम मेहनत बहुत ईमानदारी से की है। 6 घंटे 20 मिनट, आप समझ रहे हैं, हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने प्यार बहुत किया है। छोटे चैनल से इतना भरोसा, मेरा दिल खुश हो जाता है। तो और कुछ आपको दिखाते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पर मैं लिंक लगा दूँगा, जाइएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।